अब तक की कुछ वीडियोस के माध्यम से हमने अपनी सांसों के अंदर बह रहे पंच तत्वों और ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जाना। इन वीडियोस के माध्यम से सांसों की लंबाई कैसी हो, सांसों में कौन सा तत्व बह रहा है, नाड़ी परिवर्तन कैसे करें, ये सब कुछ हमने जाना। ये सब स्वर विज्ञान के ही भाग हैं। दोस्तों, अब तक हमने केवल बेसिक लेवल पर इन बातों को समझा है, तो चलिए नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं और स्वर विज्ञान के रहस्य को समझते हैं। आपको कैसा लगेगा यदि मैं यह कहूं कि दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है जो कामेश्वर विज्ञान से बढ़कर हो, क्योंकि मनुष्य काम के प्रति इतना रजा हुआ है कि उसको काम के अतिरिक्त कोई अन्य चीज भाती नहीं है। वह किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान को परिभाषित करेगा तो काम को केंद्र में रखकर करेगा। दोस्तों, हम न जाने किन ऊट पटांग कामों में उलझे हुए हैं। जिस चीज को हमें जानना चाहिए हम उसे जानते ही नहीं। आप यह देख ही सकते हैं कि अधिकांश लोग स्वर विज्ञान के बारे में जानते ही नहीं हैं, जबकि वो लोग इसका खुद यूज करते हैं। और जो कुछ लोग इस विज्ञान के बारे में जानते हैं वो शुरू के ज्योतिषीय प्रयोगों में उलझे रहते हैं। वे लोग नाड़ियों को बदलने में ही उलझ कर रह जाते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपने स्वर को बदलने में ही उलझे रह जाते हैं, वे आगे बढ़ ही नहीं पाते। दोस्तों, ये सब स्वर विज्ञान की बेसिक बातें हैं। अभी तो स्वर विज्ञान की ढंग से शुरुआत ही नहीं हुई है। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। दोस्तों, क्या आप योग करते हैं, प्राणायाम करते होंगे? आपने कुंडलिनी जागरण के बारे में सुना होगा, प्रयोग भी किए होंगे। आपने ऐसे कई व्यक्तियों के बारे में सुना होगा जो केवल नाड़ियों को देखकर हर रोग के बारे में बता देता है। जानते हैं वो कौन सी नाड़ियां देखते हैं? क्या वो धमनियां देखते हैं या सिराएं? दोस्तों, वो नाड़ियां नहीं हैं, वो तो रक्त वाहिकाएं हैं। नाड़ियों में तो प्राण ऊर्जा बहती है। आपने ऐसी कई ज्योतिषों के बारे में सुना होगा जो आपकी नाड़ियों को देखकर आपके भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ कार्यों के बारे में बता देता हो, और अधिकांश बार उसके द्वारा बताई गई संभावनाएं सही साबित होती हों। दोस्तों, क्या है ये प्राणायाम, ये अनुलोम विलोम, ये कुंडलिनी जागरण, ये नाड़ी तंत्र विज्ञान? क्या है ये सब? ये सब स्वर विज्ञान के छोटे छोटे भाग हैं। जानते हैं प्राणायाम क्या है? प्राण ऊर्जा को एक आयाम देना प्राणायाम है। अपने प्राण ऊर्जा के साथ कार्य करना, उसे विकसित करना ही प्राणायाम है। उसका उपयोग करना, यही तो है प्राणायाम। कुंडलिनी साधना क्या है? अपने मूलाधार चक्र में सोई हुई ऊर्जा को जागृत करना और उसकी सहायता से अपने 7 ऊर्जा चक्रों को जागृत करना ही कुंडलिनी जागरण है। वो 7 ऊर्जा चक्र भी नाड़ियों से बने हैं। कुंडलिनी विज्ञान वैसे नाड़ी तंत्र विज्ञान का ही एक रूप है। तो अब प्रश्न यह कि यह नाड़ी विज्ञान क्या है? ये भी तो वही प्राण ऊर्जा के आधार पर हमारे शरीर की चिकित्सा करना या सूर्य और चंद्र सूर्यों के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाना, ये सब प्राण ऊर्जा का विज्ञान है। प्राण ऊर्जा जो हमारे श्वास के साथ हमारे अंदर जाती है, नाड़ियां जो हमारी नासिका छिद्रों से आरंभ होती हैं, हमारे समस्त स्थूल शरीर में फैली हुई हैं, उनका विज्ञान ही स्वर विज्ञान है। चलिए मान लेते हैं आप इन सब में से कुछ नहीं करते, आपने इनके बारे में कुछ नहीं सुना, ना आप कुंडलिनी को जानते हैं, ना आप प्राणायाम करते हैं, ना ही आप अनुलोम विलोम करते हैं, लेकिन आपने ध्यान तो किया होगा। देखिए, यहाँ मैं यह नहीं कह सकता कि ध्यान मेडिटेशन भी स्वर विज्ञान का ही एक भाग है। नहीं, ध्यान तो बात ही अलग है। अगर मैं यह कहूँ कि स्वर विज्ञान इस दुनिया में सबसे उपयोगी विज्ञान है, तो फिर मुझे यह कहना पड़ेगा कि ध्यान इस दुनिया का है ही नहीं। यह तो एक अलग आयाम की बात है। वास्तव में ध्यान इस दुनिया का है ही नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई विज्ञान नहीं, ऐसी कोई क्रिया नहीं जिसको हम ध्यान से कंपेयर कर सकें। इसलिए ध्यान इस दुनिया का है ही नहीं। हाँ, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि स्वर विज्ञान ध्यान में सहायक जरूर है। बिना स्वर विज्ञान के बारे में जाने हम ध्यान में आसानी से नहीं उतर सकते। दोस्तों, ध्यान की अधिकांश विधियों में स्वर विज्ञान का ही प्रयोग होता है। इस दुनिया में आज तक खोजी गई ध्यान की सर्वश्रेष्ठ विधि जो हजारों वर्षों पहले बताई गई थी, इसे भगवान बुद्ध ने आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाया, और आज इस ध्यान विधि को बुद्ध की ध्यान विधि या विपस्सना ध्यान के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से सर्वाधिक साधक ध्यान को उपलब्ध हुए। तो दोस्तों, हो सकता है आप यह कहें कि होता होगा स्वर विज्ञान कुछ, हमें इससे क्या, होता होगा या ध्यान में सहायक, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, बिना इसके हम ध्यान में उतर सकते हैं। तो फिर दोस्तों ठीक है,
भूल जाइए स्वर विज्ञान को। आइए हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि स्वर विज्ञान कितना उपयोगी है। दोस्तों, हम अपने सामान्य जीवन में अपनी सांसों को देखकर और उन्हें थोड़ा सा बदलकर हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, हम अपनी यह दुनिया बदल सकते हैं, हम अपना पूरा जीवन अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इसके लिए आपको केवल अपनी श्वासों को देखना होगा। आपको हर उस समय अपनी श्वासों को देखना है जब आप प्रेम में होते हैं, या आप गुस्से में होते हैं, या आप ऐसी स्थिति में होते हैं जिसमें आप हमेशा रहना चाहते हैं, खुशी की अवस्था में रहना चाहते हैं। खुशी की अवस्था में आपकी श्वास कैसी होती है, और इसके बाद आप उन परिस्थितियों में देखिए जिनमें आप कभी नहीं रहना चाहते, और फिर अपने श्वासों का मिलान कीजिए। जैसे पागलपन में, गुस्से में, डर में, दुख में, परेशानी में, पीड़ा में, उस अवस्था में आपकी श्वास कैसी होती है उसको देखिए, और फिर आप देखिए कि क्या आपको कोई फर्क नजर आता है, क्या आपकी श्वास में कोई प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, यकीनन जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी श्वासों पर प्रभाव पड़ता है। न सिर्फ इन बड़ी स्थितियों में बल्कि छोटी छोटी स्थितियों में भी आपकी सांसों पर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इन प्रभावों को देखने के लिए आपको श्वासों के प्रति सजग होना होगा। आपकी अनुकूल परिस्थितियों में श्वास गहरी होती है, शांत होती है। ये तो आपने आसानी से अनुभव कर लिया होगा कि जब आप दौड़ते हैं तो आपकी श्वास कितनी बढ़ जाती है, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी श्वास कितनी अराजक हो जाती है, जब आप शांत होते हैं तो आपकी श्वास भी कितनी शांत हो जाती है, और जब आप अचानक श्वास को रोक लेते हैं तो कैसे आपके मन के विचार रुक जाते हैं। क्या आपने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया है? यदि किया है तो आप यह सोचिए कि हमारे जीवन की हर घटना से हमारी श्वास प्रभाव पड़ता है, हमारी आसपास की परिस्थितियों से और हमारी मन स्थिति से। अगर हमारी सांस बदलती है तो क्यों नहीं हम अपनी श्वास को बदलकर अपनी मन स्थिति को नहीं बदल सकते? क्यों नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करना बहुत ही आसान है। हमारी परिस्थितियों से हमारी मन स्थिति बदलती है और हमारी मन स्थिति से हमारी श्वास बदलती है, और इसी क्रिया को यदि हम विपरीत दिशा में करें तो इसका उल्टा भी किया जा सकता है। इस श्वास को बदलकर हम अपनी मन स्थिति को बदल सकते हैं। हमारी मन स्थिति बदलने पर हमारी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी और हम वो सब कुछ कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। हम हर वैसा जीवन जी पाएंगे जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं। बस आपको इतना करना है कि आप हर उस समय, जिस समय आप प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, या अपनी अनुकूल परिस्थिति में जिसे आप कंफर्ट जोन कहते हैं उसमें होते हैं, उस समय अपनी श्वास को देखिए, महसूस कीजिए उसकी गहराई को, देखिए और सुनिए उसके संगीत को, उसकी लय को देखिए, उसकी गति को देखिए। और यही क्रिया आप उस समय भी कीजिए जब आप प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं, आप गुस्से, दुख और पीड़ा में होते हैं, किसी ऐसी परेशानी में होते हैं जिसमें आप दोबारा कभी नहीं आना चाहते। उस समय देखिए, उस समय आपकी सांस कैसी होती है, कितनी अराजक होती है, कितनी ऊंची और कितनी तीव्र होती है। इस प्रकार आपकी श्वास तेज होती जाती है और आपके दिमाग और मन में विचारों का तूफान लाकर रख देती है। देखिए इन दोनों ही परिस्थितियों को। जब आप इन दोनों परिस्थितियों को समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब आप प्रतिकूल परिस्थितियों में हों तो आप अपनी श्वास को वैसा बना लीजिए जैसा आपकी श्वास अनुकूल परिस्थितियों में होती है, जैसी वह उस स्थिति में होती है जब आप बहुत खुश होते हैं। और दोस्तों, यकीनन मैं क्लेम करता हूं कि आप उस मन स्थिति में पहुंच जाएंगे। जब भी आप क्रोध में हो तो आप अपनी श्वास को ऐसा बना लीजिए जैसी वो प्रेम में होती है। दोस्तों, आपका क्रोध चुटकियों में गायब हो जाएगा। जब भी आप दुख में हो आप अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए, आप अपनी श्वास को वैसा बना लीजिए जैसी आपकी श्वासें सुख में होती हैं। आपकी मन स्थिति खुद बदल जाएगी। दोस्तों, इसके साथ आप यह भी कर सकते हैं कि आप जब भी किसी ऐसी परेशानी की परिस्थिति में हो, किसी ऐसे दुख पीड़ा की परिस्थिति में हैं, ऐसी परिस्थिति में आप अपने स्वर को बदल दीजिए। जो भी स्वर चल रहा है, यदि चंद्र स्वर चल रहा है तो उसे सूर्य स्वर में बदल लीजिए, और यदि सूर्य स्वर चल रहा है तो उसे चंद्र स्वर में बदल लीजिए। स्वर को कैसे बदलना है और स्वर क्या है यह मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ।
दोस्तों, स्वरों में परिवर्तन भी आपकी परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकते हैं, आपकी मन स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। जब आप अपने स्वरों पर कंट्रोल करना जान जाते हैं तो आपको लगेगा कि आपने समस्त ब्रह्मांड को अपने कंट्रोल में कर लिया है। आपके साथ हर चीज आपके हिसाब से हो रही है। यदि आपने इस कुंजी को पकड़ लिया तो समझ लो आपने अपना पूरा जीवन बदल लिया। लेकिन तभी होगा जब आप करेंगे। यह सिर्फ सुनने या वीडियो देखने से नहीं होगा। यदि मैं कहूँ कि आप मेरी वीडियो देख लीजिए और आप अपनी श्वासों पर कंट्रोल करके कुछ भी पा सकते हैं, तो आप गलत जगह आ गए हैं। आप कहीं और चले जाइए। ये वीडियोस आपको सिर्फ देखकर नहीं बदल सकती, आपको कुछ करना भी होगा। यदि आपने अपने श्वासों को देखना सीख लिया, उसे बदलना सीख लिया, स्वरों को बदलना सीख लिया, नाड़ियों के बारे में जान गए, नाड़ियां बदलना सीख गए, तो आपको जो फायदे मैंने बताए यह तो कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी चीज तो यह है कि जब आप अपनी श्वासों को देखेंगे तो आपको एक ऐसा अनुभव होगा जिसका कंपेयर आप किसी से नहीं कर सकते। और दोस्तों, इस अवस्था को हम ध्यान कहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी श्वासों को देखना जान जाते हैं तब आप ध्यान में उतरते हैं। और ध्यान वह अवस्था है जो इस आयाम की है नहीं, यह पराआयामी है। जब आप अपने दैनिक कार्यों में अपनी श्वासों पर ध्यान देने लगेंगे, उसे देखने लगेंगे, तब आप श्वासों की कला को जान जाएंगे और ध्यान सधने लगेगा। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान करना नहीं होगा, ध्यान होने लगेगा। तब फिर आप कहीं भी चलते, खाते, उठते, बैठते, नहाते ध्यान में ही रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि श्वास तो हर समय चलती है, उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। यदि आपकी आदत हो गई श्वास को देखते रहने की, आप हर समय ध्यान में रहेंगे, आप हर समय प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। आप जब भी ऑब्जर्व करेंगे कि आप श्वास को देख रहे हैं तो आप ना अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे, ना ही आप कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होंगे। क्योंकि यदि आप कुछ भी सोचते हैं तो आपका ध्यान श्वास पे से हट जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि आप श्वास को देखते हैं तो आपके विचार रुक जाते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में होना, श्वासों के प्रति अवेयर होना, यही तो ध्यान है। जब आपके साथ ऐसा होने लगेगा तो आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। और दोस्तों, जिस दिन ध्यान सध गया, ध्यान होने लगा, उस दिन आपको वह मिल जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको वो खुशी मिलने लगेगी जिसकी आपने कभी मांग भी नहीं की होगी। और यही ध्यान है, यही विपश्यना है, सिर्फ अपने श्वास को देखते रहना, बस देखते रहना और श्वास को ही देखते रहना। श्वासों को देखते रहने से, श्वासों के प्रति सजग रहने से श्वास गहरी होती जाती है और आप ऐसी मनस्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपका ध्यान उस स्तर पर पहुंच जाता है, उस आयाम पर पहुंच जाता है जिसकी कल्पना शायद आप नहीं कर पाएं। तो यदि आप इसे महसूस करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ श्वासों पर ध्यान कीजिए, कुछ मिनट अभ्यास करिए।